अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह का मोमेंटम बनाती हुई नज़र आ रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और जो 2 दिन से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिकवरी एक मार्केट में नज़र आ रही है, क्या ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगी और किस तरह की परफॉर्मेंस इस वीक के रिमेनिंग डेज में मार्केट बना सकती है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 15 मिनट कैंडल चार्ट, जिसमें हम इंट्राडे लेवल मूव जानने की कोशिश करेंगे। और अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो जो प्रीवियस सेशन में मार्केट ने एक ये बॉटम बनाया था और उसके बाद 1000 पॉइंट्स की मार्केट में इजाफा हुआ था और एक बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ था। ये बाइंग प्रेशर कंटिन्यूड रहा और आज भी मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया और इंट्राडे लेवल पे एक हमें रिट्रेसमेंट छोटी सी जरूर नजर आई, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में मूव किया मार्केट ने और आज फिर ऑलमोस्ट 900 प्लस पॉइंट्स के इजाफे के साथ मार्केट क्लोज हुई, जो कि एक बहुत ही खुश आइन बात है। और ये जो सारी करेक्शन मार्केट ने ली थी उसको बहुत जल्द मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है और इंट्राडे लेवल पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है और पॉजिटिव साइड पर मूव होती हुई आने वाले दिनों में नजर आ रही है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मार्केट की बन रही है, जो इस कैंडल चार्ट पर हमें नजर आ रही है, वो ये 46,000 का लेवल है। इसके अलावा भी रेजिस्टेंस लेवल हैं जिसकी हम बात करेंगे वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर और देखेंगे कि वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अलबत्ता अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट की बात करें तो ये जो नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी से मार्केट बाहर आती हुई नजर आ रही है, मोमेंटम गेन कर चुकी है, मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो एक नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी से मार्केट कंप्लीटली बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो वन डे कैंडल चार्ट को अगर देखें तो आज की कैंडल भी प्रीवियस सेशन की तरह, जो फ्राइडे का सेशन था, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। ये भी मोरोबोजो कैंडल है जो कि मार्केट की स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में रिकवरी की इंडिकेशन दे रही है। और ये जो डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने एक काफी ज्यादा प्रेशर लिया था, कंसिडरेबल करेक्शन ली थी और डिफरेंट वजूहात की वजह से, ये टेक्निकल करेक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन वजूहात डोमेस्टिक इरिटेशंस थी और उन इरिटेशंस की जब अभी हमें ओवरऑल मीडिया के ऊपर एक सिचुएशन नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही है तो मार्केट भी एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ये दोनों कैंडल्स अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं और अगर कल की भी ऐसे ही एक बुलिश कैंडल बनती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा जिसको कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। और अगर ये पैटर्न फॉर्मुलेट हो जाता है तो मार्केट की स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में वापसी की इंडिकेशन होगा, कंफर्मेशन होगा। और कल का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मार्केट अपनी जो 20 डीएम में है, जो डे लेवल के ऊपर 20 डीएम में है, इसको भी कल हिट कर सकती है और इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, जो कि राइट नाउ 45,400 के ऊपर हमें नजर आ रही है 20 डीएम में। और इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो इंडेक्स वापस पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा और इस सारी नेगेटिविटी का खात्मा हो जाएगा। अलबत्ता इस लेवल के ऊपर जब इंडेक्स पहुंचेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। वो प्रेशर टेम्परेरी होगा और वो प्रेशर डे लेवल पे, इंट्राडे लेवल पे भी आ सकता है, इसी के दौरान डिफ्यूज भी हो सकता है। अलबत्ता अगर ये प्रेशर से सेम डे रिकवरी होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कल इंडेक्स 45,300 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है और 45,300 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट को वापस बुलिश ट्रेंड में वापस ले आएगी और ये सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये दो दिन के सेशंस अच्छे स्ट्रॉन्ग सेशंस हैं और इस सारी नेगेटिविटी से बाहर इंडेक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइंग प्रेशर जनरेट हो चुका है, एवरीवन इज ऑन बाइंग साइड और जो नेगेटिविटी थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनल ये बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है और नेक्स्ट इंडेक्स का जो टारगेट है वो इस बॉटम को ब्रेक करना है। ये बॉटम और 20 डीएम में सब एक ही जगह पे लायक आ रहे हैं। जैसे ये बॉटम ब्रेक होगा और 20 डीएम में ब्रेक होगी तो इंडेक्स वापस बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा। अब एक क्विक नजर डाल लेते हैं आरएसआई और मैकडी पर। अगर आरएसआई की बात करें तो कल हमने बात की थी कि इस चैनल में आरएसआई डाउनवर्ड अपनी मूव बनाए हुए चल रहा था और बल्कि इसको ब्रेक किया था लोअर साइड पर और उसके बाद यहाँ से आरएसआई ने सपोर्ट ली और ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड बुलिश मोमेंटम जनरेट हो चुका है और ऑलमोस्ट इस मोमेंटम से बाहर निकलने वाला है इंडेक्स। और जैसे ही ये कल भी हमने बात की थी कि 47-48 का लेवल ब्रेक होगा, उस पॉइंट के ऊपर है आरएसआई और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो आरएसआई वापस इंडेक्स की बुलिश ट्रेंड में मूवमेंट की कंफर्मेशन दे देगा। यहाँ से इंडिकेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। यहाँ पे 2 दिन की अच्छी एक्टिविटी नजर आ रही है। स्टेट
अपसाइड मूव है और ये मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और इस मोमेंटम में अगर इंडेक्स मौजूद रहता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस अब नज़र आ रहे हैं, तो सोनर इंडेक्स वापस बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा और आरएसए भी पॉजिटिव ट्रेंड में इंडिकेशन कर देगा। आरएसए जैसे हमने प्रीवियस अपने एनालिसिस में बात की थी कि इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी रखता है, सलाहियत बन चुकी है, तो ऑलमोस्ट उसी एरिया में अभी मौजूद है और यहाँ से सोनर ये एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और इसमें मजीद तेजी आने के रोशन इम्कानात हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। तो आरएसए इंडेक्स की सोनर बुलिश ट्रेंड में वापसी की नवीद दे रहा है, खबर सुना रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी के ऊपर भी कल हमने बात की थी कि ये यहाँ से जो नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी उसका यहाँ पर एक खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लू लाइन देखें रेड लाइन की तरफ टर्न कर चुकी है। हिस्टोग्राम मुसलसल लास्ट 3 सेशन से रिड्यूस हो रहे हैं और ये मजीद रिड्यूस होते हुए फाइनली पॉजिटिव साइड पर बनने के इम्कानात अब क्रिएट हो गए हैं और मैकडी भी इंडेक्स की सोनर पॉजिटिव ट्रेंड में रिकवरी की इंडिकेशंस देना स्टार्ट कर दी है। जैसे ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रिस क्रॉस करके हायर साइड पर निकलेगी तो कंफर्मेशन भी मैकडी दे देगा। अलबत्ता ये इंडिकेशंस आना स्टार्ट हो गई हैं और ये पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स की मूवमेंट की इंडिकेशंस हैं। हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत कम हो रही है, अभी भी स्टिल नेगेटिविटी इंडेक्स में है और जब तक इंडेक्स डे लेवल टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी 20 डीए में ब्रेक नहीं करता, इसमें नेगेटिविटी रहेगी और ये नेगेटिविटी अलबत्ता मुसलसल रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इन सारे हिस्टोग्राम्स को देखें तो ये सारे हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर हैं। इस सारे टाइम फ्रेम में इंडेक्स नेगेटिविटी में रहा है। इस नेगेटिविटी में से निकलने के चांसेस अब बढ़ते जा रहे हैं और पहले यहाँ पर भी चांसेस बढ़े थे, लेकिन पॉलिटिकल एजिटेशन की वजह से, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट थी डोमेस्टिक, उसकी वजह से ये दोबारा नेगेटिविटी बढ़ गई और अब चीजें चूंकि डिफ्यूज होती हुई नजर आ रही हैं तो दोबारा ये हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं और ब्लू लाइन भी वापसी का टर्न कर चुकी है और सोनर क्रिस क्रॉस बन सकता है और इंडेक्स पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो सकता है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडेक्स ने पॉजिटिव ट्रेंड में वापसी की शुरुआत कर दी है। 2 दिन के स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशंस हुए हैं और ये दोनों कैंडल्स मोरोबोजो टाइप कैंडल्स हैं और एक तीसरी कैंडल भी फॉर्मुलेट होने जा रही है जो कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पर। तो ये एक कंप्लीट पैटर्न बन जाएगा जिसको 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की कंफर्मेशन कर देगा। 20 डीए में भी ब्रेक होने जा रही है जो कि 45,400 के ऊपर मौजूद है और इसके अलावा इंडेक्स ने अपनी आज 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक किया है, जो कि एक 43,900 के ऊपर था और दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो हमें 44,300 के ऊपर नजर आ रहा है। ये दोनों लेवल्स आज ब्रेक हुए हैं और इंडेक्स की अपसाइड मोमेंटम में रिकवरी स्टार्ट हुई है। अब इंडेक्स के पास जैसे 20 डी में ब्रेक होगी तो जो टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट इंडेक्स का 46,300 का लेवल अबूर करना है और फिर जो सेकंड टारगेट होगा वो 47,300 का लेवल और इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा। बिकॉज प्रीवियसली जब 47,300 के लेवल को 2 दफा इंडेक्स ने हिट किया तो वहां से प्रेशर आया। तो अब इस दफा अगर ये इंडेक्स इसको इस लेवल को ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहता है तो सोनर इंडेक्स 50,000 के टारगेट की तरफ चल पड़ेगा और ये सारी नेगेटिविटी जो इंडेक्स में रही इस दौरान ये खत्म हो जाएगी। अलबत्ता स्टिल ये स्टेट अवे स्टेट फॉरवर्ड मूव नहीं होगी, इंडेक्स में स्टिल गुंजाइश बनेगी करेक्शन की, रीट्रेसमेंट्स की और पहली रीट्रेसमेंट हमें 45,400 के लेवल पे डे लेवल के ऊपर मिल सकती है और उसके बाद जो सेकंड प्रेशर आ सकता है वो 47,300 के लेवल के ऊपर है। लेकिन अब चूंकि इंडेक्स तीसरी दफा इस लेवल को हिट करने जा रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंडेक्स 47,300 के लेवल को ना सिर्फ क्रॉस करेगा बल्कि अपना एक नया हाई बनाएगा जो कि 47,300 से ऊपर होगा और वो तय करेगा कि इंडेक्स अब आने वाले दिनों में मार्च के रिमेनिंग डेज और अप्रैल में अपना कौन सा नया टॉप बनाने जा रहा है। इसके ऊपर हम कंटिन्यूस आपके लिए एनालिसिस लाते रहेंगे और इसके अलावा स्क्रिप्ट्स के कल जो हमने एनालिसिस किए थे जो कि फास्ट रिकवरिंग स्क्रिप्ट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन सारे स्क्रिप्ट्स में अपर लॉक लगे और वो उन सारे स्क्रिप्ट्स में अच्छा मूव किया, हायर साइड पर स्ट्रॉन्ग मूव सब में बनी। तो आज भी हम कुछ स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि और कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो कि फास्ट मूविंग नजर आ रहे हैं और अच्छी उनमें रिकवरी बन सकती है और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कौन से स्क्रिप्ट्स ज्यादा सूदमंद है। Stay tuned. Thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel. Allah Hafiz.